Welcome everyone to day 2 of chapter planning. स्टूडेंट्स, डे 1 में हम लोग ने चैप्टर प्लानिंग स्टार्ट किया था, मीनिंग ऑफ प्लानिंग पढ़ा था और सेकेंडली इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. सामने पॉइंट्स भी लिखे हैं, आप देख सकते हैं. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग एंड इट स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. प्लानिंग जो था हम लोग ने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किया था. देखते हैं आज का क्या टॉपिक है. स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग और हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे टेस्ट योरसेल्फ में डे 1 और आज के डे के बेसिस पे. सो स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. लाइन देख लेते हैं पहले क्या लिखा है. अ वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप विद स्पेसिफिक गोल्स टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम. स्टूडेंट्स, होता क्या है, हम कभी भी कोई मैनेजर प्लान बनाता है तो वो कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए बनाता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स उसको उस स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम यानी कि जितने टाइम के लिए प्लानिंग की गई है उस टाइम के लिए बनाए जाते हैं. उसको अचीव करना उस टाइम में गोल्स को ज़रूरी है. होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कोई भी चेंजेस आते हैं, कोई भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं तो मैनेजर्स इन चेंजेस को जल्दी कोप अप नहीं कर पाता है और उसको डिफ़िकल्टी होती है प्लान्स को चेंज करने में. दैट इज़ मैनेजर्स मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू चेंज प्री डिसाइडेड प्लान्स. ओके. सेकंड पॉइंट है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट. स्टूडेंट्स, ज़रा पिछले चैप्टर से ही रिलेट करिए. यहाँ पे एक वर्ड आया है डायनेमिक इन्वायरमेंट. ये बिजनेस इन्वायरमेंट का एक फ़ीचर था. हमने पढ़ा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक है यानी कि वो चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है. हम लोग ने एलिमेंट्स भी पढ़े थे बिजनेस इन्वायरमेंट के, आपको याद भी कराया था. सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. स्टूडेंट्स, होता है क्या है, ये इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है और जब ये चेंज होता रहता है तो प्लानिंग करने में किसी भी मैनेजर को बहुत डिफ़िकल्टी आती है. साथ ही साथ कोई भी मैनेजर फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको सिर्फ अजम्पशंस बना के चलता है. वो सब कुछ जो होने वाला है उसको देख नहीं सकता है. यानी कि प्लानिंग जो है डायनेमिक इन्वायरमेंट में हो सकता है वर्क ना करे. ओके, आगे बढ़ते हैं. थर्ड पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. स्टूडेंट्स, हम लोग ने चैप्टर 1 में पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. देखिए, इसलिए कहते हैं कि हर चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है. प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है. हम लोग ने प्लानिंग में टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े थे. होता क्या है स्टूडेंट्स, ये जो प्लानिंग हुई है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ने की है. जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है या उसके नीचे बॉटम लेवल मैनेजमेंट है उन लोगों को इन प्लान्स को सिर्फ इम्प्लीमेंट करना होता है. यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया उस प्लान को उनके हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है. एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, जो मिडिल मैनेजमेंट होता है या दूसरे डिसीजंस मेकर्स होते हैं उनको इन प्लान के हिसाब से ही चलना पड़ता है और उनको डेविएशन यानी कि उस प्लान में कोई डेविएट नहीं होना है, उसी प्लान को फॉलो करना होता है. साथ ही साथ उनको अपनी भी क्रिएटिविटी या अपने भी काम करने के तरीके नहीं अपनाने हैं. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कहा है खाली उसको इम्प्लीमेंट करना है और वैसा ही करना है. होता क्या है, ऐसा करने से जस्ट ऑर्डर्स फॉलो करने से क्या होता है, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट या दूसरे लोग काम करते हैं उनकी क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है. ओके. फोर्थ पॉइंट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. स्टूडेंट्स, जब कोई प्लान बनाता है मैनेजर तो उसमें कॉस्ट आती है. ये कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ टाइम भी हो सकता है. हो सकता है कि जो प्लान बना रहे हैं उसमें कॉस्ट मनी के टर्म्स में कैसे आएगी. मान लीजिए कि कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो बोर्ड मीटिंग्स चल रही हैं उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हुए, या फिर
प्लानिंग करते वक्त प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे डिस्कशंस किया जाता है, मीटिंग किया जाता है, उनकी फ़ीस दी जाती है, वो भी प्लानिंग का खर्चा हुआ। ऐसे कुछ खर्चे प्लानिंग के दौरान आते हैं। साथ ही साथ प्लान में दूसरा ये जो टाइम एलिमेंट है वो कैसे, स्टूडेंट जब तक प्लान बनाया जाता है उसमें टाइम लग सकता है, और साथ ही साथ जब तक उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए उसमें भी टाइम लगता है। इसलिए कहा जाता है प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट आती है। ह्यूज कॉस्ट दोनों सेंस में, टाइम के सेंस में भी और मनी के सेंस में भी। आगे बढ़ते हैं। अगेन देखिए आ ही गया पॉइंट, प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग process. Sometimes plans to be drawn up takes so much of time, there is no much time left for their implementation. स्टूडेंट्स होता क्या है, अभी हमने पिछले एक पॉइंट में डिस्कस भी किया, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, साथ ही साथ जो भी प्लान्स किए जाते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के हिसाब से डेवलप किए जाते हैं। दोनों पॉइंट याद रखना है। यानी कि हो सकता है कि प्लानिंग करते वक्त बहुत टाइम लग गया, और जब तक वो इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट बिजनेस पे रहा, हम तब तक खाली, एक मैनेजर तब तक खाली प्लानिंग ही करता रहा और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम ही नहीं बचा। इसलिए कहा जाता है प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लास्ट पॉइंट है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। The success of an enterprise is possible only when plans are properly drawn and implemented. Managers have a tendency to rely on previously tried and tested successful plans. स्टूडेंट होता क्या है कि कई मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से या पिछले जो प्लान्स वो लोग इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, आने वाली प्रॉब्लम्स को कई बार उन्हीं प्लान्स को लेकर आते हैं आगे कमिंग प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। होता क्या है, अब इससे पहले तो हो सकता है कि ये प्लान जो बनाया था वो वर्क किया हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो प्लान था वो अभी भी इफ़ेक्टिवली काम करे। तो प्रॉब्लम क्या हुई, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू डेट अ प्लान विच हैज़ वर्कड बिफोर, यानी कि पहले जो प्लान बनाया था विल वर्क इफेक्टिवली अगेन। अब फिर से कोई प्रॉब्लम आई है, उसको अच्छे से वो सेम प्लान टैकल करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो ये लिमिटेशंस थी प्लानिंग की। However, despite its limitations, planning is not a useless exercise. It is a tool to be used with caution. It provides a base for analyzing future course of action. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डे 1 में इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग पढ़ा भी था कि प्लानिंग कितना इम्पॉर्टेंट है, उससे वेस्टफुल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो रिड्यूस होती हैं। हमने आज भी रिवीजन में देखा और भी पॉइंट्स है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए एंड सो ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग, उसको अच्छे से मैनेजर यूटिलाइज करे। तो एक्सरसाइज का टाइम है, 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज़ प्राइमरीली इंगेज्ड इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 का भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे भी डिस्कशन हुआ कि पॉलिसी मेकिंग या प्लानिंग जो होता है वो कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है। आपका फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज़ प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। शॉर्ट क्वेश्चन ही है, 2 लाइनों में या 3 लाइनों में आंसर आपको लिखना है। और थर्ड, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, एक्सप्लेन। स्टूडेंट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में जरूर ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन में रिड्यूस वर्ड आया है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी एंड थर्ड क्वेश्चन है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। दोनों क्वेश्चन जो हैं उनका सेंस अलग है, सोच के आंसर करिएगा। ठीक है, तो आंसर डे वाइज अपनी नोट कॉपी में लिखते रहिएगा। अपकमिंग वीडियो जो होगा वो प्लानिंग प्रोसेस का है। आप एक काम भी कर सकते हैं, जब भी मैं बताऊं अपकमिंग वीडियो क्या है तो उसे आप पहले से NCERT से एक बार रिवाइज कर भी सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।